लगभग 2.5 साल की वेट करने के बाद अब स्टूडेंट जो है न्यूजीलैंड जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिनके आइल्स में 5.5 बैंड है, 1 से 2 साल का गैप है। तो ये सारे के सारे बच्चे जो है न्यूजीलैंड के लिए क्वालिफाई करते हैं और न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स में 5.5 बैंड है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, ओपन बोर्ड से है, ये सारे बच्चे न्यूजीलैंड के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल पा चुके हैं, अमेरिका जाने का फंड नहीं है और कनाडा जाना नहीं चाहते, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड जाइए, वहाँ पीआर और सिटीजनशिप लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर काम कीजिए, चाहे जितनी देर मर्जी। सबसे खास, आज आपको मिलवा रहे हैं एक्सपर्ट इमिग्रेशन से, जो न्यूजीलैंड सरकार से मान्यता प्राप्त है। और ख़ास बात ये कि हरियाणा में एकमात्र अमित भारद्वाज हैं, जो एक्सपर्ट इमिग्रेशन के डायरेक्टर हैं, जिन्हें न्यूजीलैंड सरकार ने मान्यता दी है। आज हमारे साथ एक्सपर्ट इमिग्रेशन के डायरेक्टर अमित भारद्वाज हैं, जो न्यूजीलैंड में जाकर स्टडी करने और उसके बाद होने वाले फ़ायदों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो मिलते हैं एक्सपर्ट इमिग्रेशन के डायरेक्टर अमित भारद्वाज से। न्यूजीलैंड काफी समय बंद था, तो क्या दोबारा अपडेट क्या है न्यूजीलैंड के बारे में? सर, लगभग 2.5 साल के बाद फरवरी 2020 में इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के जो है बॉर्डर्स बंद हो गए थे। तो अब अगस्त में जाके इन्होंने इस साल इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बॉर्डर्स खोले हैं। तो लगभग 2.5 साल की वेट करने के बाद अब स्टूडेंट जो है न्यूजीलैंड जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके रिश्तेदार न्यूजीलैंड में रहते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लिए क्वालिफाई नहीं करते। ठीक है, जिनके आइल्स में 5.5 बैंड है, 1 से 2 साल का गैप है। तो ये सारे के सारे बच्चे जो है न्यूजीलैंड के लिए क्वालिफाई करते हैं और न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड क्यों जाए? जो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन है, कनाडा ऑप्शन है, बीच में कुछ फर्क है? वहाँ पे कुछ पैसा कम लगता है, क्या कहेंगे? तो फाइनेंशियली भी हर बेसिक रहता था लोगों के लिए। देखिए सर, हर कंट्री के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। न्यूजीलैंड के जो मेन बेनिफिट है, न्यूजीलैंड में जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया काफ़ी कम है। जिन बच्चों का प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया के लिए जो एलिजिबल नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए 6 बैंड ओवरऑल 5.5 ही चाहिए होता है बैचलर डिग्री के लिए, और 1 साल से ज़्यादा का गैप एक्सेप्टेबल नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब कोई बच्चा है जिसका 2 से 3 साल का गैप है, वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, 5.5 बैंड है, तो इस तरह के सारे प्रोफाइल न्यूजीलैंड में एक्सेप्टेबल है। और न्यूजीलैंड में ऐसे ऐसे यूनिक प्रोग्राम्स हैं जो दूसरी कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है। जैसे 1 साल का डेयरी फार्मिंग का प्रोग्राम है, हेल्थ केयर का प्रोग्राम है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम से बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और पीआर के चांसेस भी हाई रहते हैं। न्यूजीलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है? बिजनेस कैसा मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में अच्छा पैसा कमा रहा है, कनाडा में कमा रहे हैं, तो न्यूजीलैंड में कहा जाता है कि कुछ काम कम है, ऐसा काम इस बारे में? सर, इस समय न्यूजीलैंड में लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आप देखिए, 2.5 साल से बॉर्डर बंद पड़े थे, 2.5 साल से इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आए। वहाँ के बिजनेसेस चिल्ला रहे हैं, बहुत से बिजनेस बंद हो गए हैं, लेबर की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है वहाँ पर। तो न्यूजीलैंड में बहुत हाई वेज रेट है। एक तो डॉलर की वैल्यू 52 रुपीज़ है, ऑस्ट्रेलिया के डॉलर की वैल्यू 54-55 रुपीज़ है। ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 1 घंटा काम करने के न्यूजीलैंड में कम से कम $21 पर आवर मिलते हैं। हेल्थ केयर और टीचिंग के प्रोग्राम में कम से कम $28.25 पर आवर की इनकम होती है वहाँ पर। तो ऐसे ऐसे मतलब प्रोग्राम्स हैं, ऐसे ऐसे ऑक्यूपेशन है जहाँ पे वेज रेट बहुत हाई है। और जनरली स्पीकिंग, अगर जनरल ऑक्यूपेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी इस समय है। बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप पे लोग क्यों आए? आप पे विश्वास कैसे करें? क्योंकि सैकड़ों आइलेट्स सेंटर हैं, हजारों लोग काउंसिल में बैठे हैं, तो आप पे क्यों आए लोग न्यूजीलैंड के लिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। हम न्यूजीलैंड लगभग 15-16 सालों से प्रमोट कर रहे हैं। हमें न्यूजीलैंड का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आप IAA.govt.nz इमिग्रेशन एडवाइजर्स अथॉरिटी की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड की वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर देखें कि कितने लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर हैं अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट इन इंडिया। तो हरियाणा में आपको सिर्फ एक्सपर्ट इमिग्रेशन अमित भारद्वाज का नाम मिलेगा। बाकी और भी कंसल्टेंट हैं, वो पंजाब में, दिल्ली में, मुंबई में हैं। ऑल ओवर इंडिया में अकॉर्डिंग टू लिस्ट सिर्फ 35 लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर हैं, एंड आई एम द ओनली लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर इन हरियाणा। आपसे फाइल लगवाने में, किसी और से लगवाने में रिस्क
तो उधर ज्यादा क्यों हो रहा है, उधर कम क्यों है? आम भाषा में बात कीजिए। सर देखिए, अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन न्यूजीलैंड रूल्स, आपको अगर विजिटर वीजा, वर्क वीजा, पार्टनर वीजा, पीआर, पेरेंट वीजा, चाइल्ड वीजा, कोई भी वीजा एप्लीकेशन लगानी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर लगा सकता है। जो लाइसेंस नहीं है इमिग्रेशन एडवाइजर, वो इस फाइल को नहीं लगा सकता। ठीक है जी। सेकंड, आपको बेनिफिट है कि लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर को इमिग्रेशन लॉ की पूरी नॉलेज होती है। वो आपको सही कोर्सेज तो पीआर का सही प्रोसेस बता सकता है। जो एजेंट लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर नहीं है, वो आपको ये जानकारी नहीं दे सकता। एलिजिबिलिटी क्या की जा सकती है? गैप इसमें मान्य है, या किस तरह के बच्चे, स्टूडेंट्स, किस तरह के लोग अपने अप्लाई कर सकते हैं? कई गैप है, बैंड्स कम है, तो पैसा कितना दिखाना पड़ता है, सारी बातें थोड़ा बता सकते हैं? हाँ जी, देखिए स्पेशली हम लाडवा बैठे हैं। लाडवा में जो मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है। ठीक है, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट का बच्चा है, उसने +2 चाहे कॉमर्स से करी है, आर्ट से की है, साइंस से की है, वो डेयरी फार्मिंग के कोर्स में जा सकता है। 1 साल का डेयरी फार्मिंग का कोर्स है, उसके बाद बच्चे को वर्क वीजा मिल जाता है। ठीक है, किसी बच्चे का 1, 2 या 3 साल का गैप है, ठीक है, आइल्स में 5.5 बैंड है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, ओपन बोर्ड से है, ये सारे बच्चे न्यूजीलैंड के लिए एक्सेप्टेबल है। 1 साल की फीस लगभग 10 से 11 लाख रुपए न्यूजीलैंड में जाती है। ठीक है, और लगभग जो है 1 साल की लिविंग कॉस्ट न्यूजीलैंड में 10 लाख रुपए के आसपास है। ठीक है, तो बहुत से, और यहाँ पे न्यूजीलैंड में स्पाउस वीजा ऑप्शंस भी हैं। अगर कोई मैरिड है, उसकी वाइफ अगर पढ़ने के लिए जा रही है न्यूजीलैंड में, तो वो विजिटर वीजा या वर्क वीजा पर न्यूजीलैंड जा सकता है, और वो एप्लीकेशन सिर्फ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर लगा सकता है। न्यूजीलैंड में पीआर होने के बाद, न्यूजीलैंड सिटीजनशिप लेने के बाद, बच्चा अगर ऑस्ट्रेलिया जाकर काम करना चाहता है, तो ऑस्ट्रेलिया जाकर काम कर सकता है और लाइफ लॉन्ग ऑस्ट्रेलिया रह सकता है। तो ये भी एक बेनिफिट है न्यूजीलैंड का, एक पाथवे है ऑस्ट्रेलिया जाने का और ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल होने का। रिस्क फैक्टर कितना रहता है इसमें कुल मिलाकर? रिस्क फैक्टर, रेशियो क्या रहता है, सक्सेस रेट क्या रहता है आपका? देखिए, जो वीजा अप्रूवल रेट है न्यूजीलैंड का, वो हर महीने चेंज होता रहता है। अभी करंटली 50 to 70% के आसपास वीजा अप्रूवल रेट है न्यूजीलैंड का। सेकेंडली, इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है। जैसे अब आप ऑस्ट्रेलिया में फाइल लगाते हो, यूके में और कनाडा में फाइल लगाते हो, इन तीनों कंट्रीज में आपको फीस एडवांस भरनी पड़ती है। अगर आपका वीजा ना लगे तो पैसे कट के वापस आते हैं, लगभग 50,000 से 1 लाख का नुकसान हो जाता है। न्यूजीलैंड में सिर्फ 21,000 रुपये एम्बेसी फीस है। फीस एडवांस में पे करना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है जी, अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ, 21,000 रुपये एम्बेसी फीस और 1,600 रुपये जो मेडिकल एक्सरे हुआ है उसकी फीस का नुकसान है। यूनिवर्सिटी टाइप है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस में एजुकेशन बेस पे अगर स्टूडेंट बन जाना चाहते हैं, तो आपको टाइप है वहाँ पे यूनिवर्सिटी से? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलती है, पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी? सर, न्यूजीलैंड में 16 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, प्लस 9 गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेजेस है। इन सारे कॉलेजेस के साथ हमारा डायरेक्ट एग्रीमेंट है। काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं न्यूजीलैंड में, कैटेगरी 1 के टॉप रैंकिंग के, जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी कराते हैं, उनके साथ भी हमारा टाई अप है, हमारा डायरेक्ट एग्रीमेंट है। तो स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या किस तरह आप कॉन्टेक्ट करेंगे? अम्बाला में कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? देखिए, हमारा लाडवा में भी ऑफिस है और अम्बाला में भी ऑफिस है। बच्चे को जो ऑफिस पास पड़े वहाँ पर जाकर वो मिल सकता है। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे जिनके ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए हैं, कनाडा के रिफ्यूज़ हो गए हैं, ठीक है, या कईयों का गैप है। तो इस तरह के जितने भी प्रोफाइल हैं, एक बार आकर मुझसे ज़रूर मिलें। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में अगर एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो दोबारा फाइल लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी दोबारा एडमिशन नहीं देती। तो न्यूजीलैंड एक पाथवे है ऑस्ट्रेलिया जाने का। न्यूजीलैंड जाकर पीआर होकर, सिटीजनशिप होकर बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। और न्यूजीलैंड की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सेप्टेबल हैं।